गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी से बड़े सत्संगी प्रेम करते हैं और जब भी उनके जीवन में कोई भी मुश्किल आती है तो बाबा जी के पास दौड़े चले आते हैं अपनी उस मुश्किल को हल कराने के लिए, और बाबा जी भी उनका जवाब बड़े प्यार से देते हैं। तो सत्संग जी, ऐसा एक सत्संगी था जो बाबा जी से बड़ा ही प्रेमी था और आकर बाबा जी से कहता है, बाबा जी मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मेरी मदद कीजिए। तब इस पर बाबा जी ने क्या कहा, सत्संग जी, ये जो सत्संगी था एक मुसलमान था और बाबा जी से उसने नामदान की बख्शिश की थी और जब भी इसे मौका मिलता तो वह सेवा पर ज़रूर आता। तो एक बार उसे सेवा का मौका मिला। उसी समय जब बाबा जी दर्शनों के लिए आए तो बाबा जी के आगे खड़ा हो गया। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या बात हो गई है, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? वो कहता है, सच्चे पातशाह मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा एक क्यों, कई पूछो तो सही। तो वो कहता है कि बाबा जी मेरी मदद करो, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मेरी जो प्रॉब्लम है वो हल हो सके। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसी तुम्हारी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके लिए तुम्हें मेरे पास दौड़े चले आना पड़ा? तो वो कहता है, बाबा जी जैसा कि आपको पता है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं सबकी जो है मुसलमान होने के बावजूद मैंने आपसे नामदान लिया है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा यहाँ पर किसी भी धर्म को ऐसा नहीं कहा जाता कि आपसे हम जो है आपका हम जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश कीजिए, हम बताएंगे हम आपको क्या कर सकते हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ और जब भी मेरे आसपास मेरे रिश्तेदार कहते हैं तो मुसलमान होने के बावजूद जो है डेरे जाता है, तुझे तो मस्जिद में जाना चाहिए, तेरे अल्लाह जो है वो मस्जिद में है, तू डेरे क्यों जाता है? बाबा जी बताइए मैं क्या करूँ? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या वो सच्चा परमात्मा एक नहीं है? आपके ग्रंथों और आपकी कुरान में भी यही लिखा है कि सच्चा खुदा एक है, तो फिर ऐसा क्यों? वो कहता है, मैं बहुत बार कहकर थक गया हूँ लेकिन वह मानते ही नहीं, जिस कारण बाबा जी मुझे बड़ी परेशानी होती है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर वो गलत बोलते हैं उससे उनके कर्म होते हैं, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। लोगों का काम है बोलना, वह तो बोलते ही रहते हैं। तुम ऐसा करो, तुम किसी प्रकार की चिंता ना लगाओ, तुम तो अपना जो ध्यान है सिर्फ और सिमरन पर लगाओ। जब तुम सिमरन पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी कमाई भी देखकर वह तुम्हें सब कुछ कहना बंद कर देंगे। तो वो कहता है कि बाबा जी दूर कहीं क्या जाना, मेरे पिताजी भी मुझे इस बात के लिए हमेशा ताने देते हैं कि मैंने उनके धर्म का अपमान किया है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो हमें सिमरन करने से रोके। तो तुम उनसे ये कहना था कि बाबा जी तो हमें एक होने का बारे में बताते हैं और किसी भी धर्म ने ये नहीं लिखा है कि हम किसी को नहीं मान सकते। हमारा जो है भारत देश है, इसमें हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और धर्म के नाम पर कोई भी किसी को भेदभाव नहीं कर सकता। वो कहता है कि बाबा जी आप सच कहते हैं, आपने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि अपने धर्म का पालन ना किया करो। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम उनका कहा भी मान लिया करो। जब वे तुम्हें मस्जिद जाने को कहते हैं तो कभी कभी जा लिया करो, उनका मन भी खुश हो जाएगा। तो वो हंसने लग पड़ता है और कहता है कि बाबा जी आप जो हैं सब धर्मों का बहुत ही आदर करते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा धर्म कोई नहीं बुरा होता,
ये जो धर्म को चलाने वाले लोग होते हैं वो ही बुरे होते हैं और वह समझते हैं कि हमारा धर्म भरा है, हमारा धर्म भरा है, इससे वह लड़ते रहते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आती कि वह जो सच्चा मालिक है वो एक है और वह ये नहीं देखेगा जब हम मौत के बाद उसके पास जाएंगे कि तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। वह तो सिर्फ हमारे कर्मों को देखेगा और कर्मों की सज़ा तो सबको देनी पड़ेगी, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सबको अपने अपने धर्मों के लिए जो है लड़ना नहीं चाहिए। उन्हें तो आपसी प्रेम में लड़ना चाहिए। सारे धर्म यही सिखाते हैं। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, सब ने यही बताया होता है कि हमें धर्म के हिसाब से नहीं लड़ना चाहिए। वो कहता है बाबा जी आप सही कहते हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं मानता। बाबा जी कहते हैं कि जो इस बात को मान लेता है वह कभी नहीं लड़ता। वह तो यही कहता है कि सच्चा परमात्मा एक है और वह कभी लड़ना नहीं शुरू कर देगा। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरी बात मानो, तुम उनके कहे के अनुसार भी कर लिया करो। देखना जब तुम ऐसा करोगे तो वह धीरे धीरे तुम्हें कहना बंद कर देंगे। तो वो कहता है कि बाबा जी आप सही कहते हैं, हमें सबका आदर करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं यही तो मैं सिखाता हूँ कि सिमरन रखो। जो सिमरन करेगा वो ही है, उनके मन में सच्ची शांति मिलेगी और सच्ची शांति हमें तब मिलेगी जब हम उस परमात्मा को मिलने की जो तड़प होती है उसे बढ़ाएंगे। वह सच्चा परमात्मा तो हमारे भूख का प्यासा है। जो वो कौन सी भूख है? सिमरन की भूख है उसे, और उसे कुछ नहीं चाहिए। जो वो सच्चा परमात्मा है, क्या उसे हमारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं ना। तो हमने ऐसा क्यों करते हैं? हम उससे क्यों बांटते हैं? हम धर्मों के आधार पर क्यों लड़ते हैं? तो वो कहता है कि बाबा जी अगर आप जैसी सोच सबके पास हो तो क्या होगा? तो बाबा जी कहते हैं बेटा यही तो फ़र्क है सब में। वह ये नहीं समझते कि जब हम किसी को ये चीज़ कहते हैं तो उस पर क्या असर होता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा हमें तो सब धर्मों का आदर करना चाहिए और धर्मों के साथ साथ हमें अपने सिमरन पर भी पूरा ध्यान देगा, क्योंकि अगर हमारे साथ जाएगी तो हमारे सिमरन की ताकत जाएगी। और सिमरन की ताकत इतनी होती है जब वो देखेंगे कि तुम्हारी कमाई इतनी है तब वह तुम्हें भी मानेंगे। और हमें तो सबके लिए उदाहरण बनना है सिमरन के जरिए, हमें लड़ना नहीं है। जो कोई कहता है कहने से कुछ नहीं होगा। हमें तो प्रीतम प्यारे की तड़प इतनी बढ़ानी होगी कि वह हमें मिल जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमें हमेशा यही समझाते हैं कि हमें इन धर्मों के चक्करों में फंसकर कभी किसी के साथ लड़ना नहीं चाहिए। हमें मोह माया त्यागनी है और इससे ऊपर उठना है। और वह कैसे उठ पाएंगे? सिर्फ सिमरन की ताकत से। अगर आपकी सिमरन ज़्यादा है तो सभी एक ना एक दिन आपको उस सिमरन की ताकत के ज़रिए ज़रूर जानेंगे। इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं कि अगर सबसे बढ़कर कोई चीज़ है तो वह सिमरन है। सिमरन की ताकत हमें उस सच्चे प्रीतम से मिलाती है और हमें 2.5 घंटे सिमरन ज़रूर करना चाहिए। वो सत्संगी कहता है कि बाबा जी आज आपने मेरी आंखें खोल दी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसीलिए तो कहते हैं जो भी काम करो दिल लगा कर करो, कभी उससे पीछा ना छुड़ाओ, क्योंकि जो मन है वह हमें इधर उधर भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन हमने मन के चक्करों में नहीं आना है, हमें मन के पीछे नहीं लगना है। हमें अपने इस मन को मार कर भजन करना होगा। जो भजन सिमरन कर लेता है वही सच्चे प्रीतम से जा मिलता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम बाबा जी के कहे अनुसार हमें भी हमेशा 2.5 घंटे सिमरन करना होगा और कभी भी किसी से हमेशा बहस नहीं करनी चाहिए। हमें तो उनके लिए मिसाल बनना होगा सिमरन की ताकत से। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के कहे अनुसार हमेशा ही अपना ध्यान जो है सिमरन पर दे, इधर उधर की बातों पे ना दे। लोगों को समझाने की कोशिश मत करें क्योंकि वह कभी नहीं मानते। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी आराधा स्वामी जी।